हेलो डियर सीएमए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों, दिस साइड प्रोफेसर शुभ जोशी आपका लौका भाई। और आज हम लोग सेशन नंबर 15 में आ चुके हैं। 15 ऐसा देखूंगा तो ऐसा ऐसा 15 जो भी है, सेशन नंबर 15 में आ चुके हैं। सेशन नंबर 15 है आज का हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज और फ्री कंसेंट। तो आज का हमारा जो है सेक्शन नंबर 11 कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कौन कंपिटेंट है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट वो देखना है। और सेक्शन 11 के अंदर सबसे पहले आता है एक माइनर इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, और एक पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है वो भी एंटर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि वो वाइड अभिनिश होता है। पर इसके अंदर हमको समझना है कि कौन कौन एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो सबसे पहले आता है वो पर्सन जो मेजर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, वो पर्सन जो साउंड माइंड का है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, और एक ऐसा पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। अब इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है माइनर का। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, 5 से 10 मिनट के अंदर लॉ को अच्छे से खत्म करने की बारी आ चुकी है। माइनर मतलब वो पर्सन जिसने मेजॉरिटी की उम्र को टच नहीं किया, यानी 18 साल। और मेजॉरिटी की उम्र दी गई है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंदर। मेजर कौन होता है? जिसने 18 साल कंप्लीट किए। और माइनर कौन होता है? इफ ही हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। पर यहां पे हम लोग को देखना है माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट क्या होते हैं। हाँ, गार्डियनशिप एक्ट के अंदर कुछ जगहों पे एज ऑफ मेजॉरिटी 21 ईयर्स है। मतलब ये कि अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मसला है तो आप मेजर 18 साल के बाद नहीं, 21 साल के बाद होंगे। अब अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी बन नहीं सकता। दूसरा है लॉ ऑफ एस्टॉपल, माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होता। अब आप ये पूछोगे कि सर ये माइनर और ये एस्टॉपल क्या होता है? एस्टॉपल का मतलब होता है एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मतलब अगर आपने बोल दिया कोर्ट में कि मैं गुनहगार हूं तो बोली हुई बात से आप मुकर नहीं सकते। अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया तो बोली हुई बात से मुकर नहीं सकते। माइनर ने पर अगर झूठ बोला कि वो एक 18 साल का लड़का है या लड़की है तो वो बाद में बोली हुई बात से मुकर सकता है। मतलब एस्टॉपल का रूल बोलता है कि बोली बात से मुकर नहीं सकते, बट माइनर बोली हुई बात से मुकर सकता है। इसी के लिए रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। माइनर हमेशा प्लीड कर सकता है अपनी माइनॉरिटी, इवन इफ उसने पहले अपनी उम्र झूठी बताई, मिस रिप्रेजेंट किया कि वो मेजर है। दूसरे शब्दों में माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन एन एग्रीमेंट ऑन द ग्राउंड कि उसने पहले बोला था कि वो मेजर है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर। इसका मतलब होता है कि भैया मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में क्या हुआ था? माइनर का एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। मतलब अगर माइनर ने कोई बेनिफिट ले लिया है तो आप माइनर से वो बेनिफिट भी ले नहीं सकते। देखो, बिकॉज माइनर्स एग्रीमेंट इज नॉट वॉइडेबल बट एब्सोल्युटली वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया तो आप ये भी नहीं बोल सकते कोर्ट में कि मुझे रिलीफ तो दे दो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने माइनर को उधारी दिया और माइनर ने बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रख दूंगा, तो बच्चों एक चीज याद रखना, माइनर की प्रॉपर्टी में अपने पास गिरवी नहीं रख सकता। ऊपर से माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड ही होता है। ना मैं प्रिंसिपल अमाउंट ले सकता हूं, ना मैं इंटरेस्ट का पैसा ले सकता हूं। यही यहां पे लिखा हुआ है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? क्योंकि एग्रीमेंट इज वॉइड। नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। फोर्थ पॉइंट बोलता है अगर माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट 18 साल के होने के बाद उसको वैलिड करवाना चाहते हो तो वैलिड नहीं होगा। रैटिफिकेशन का मतलब होता है मंजूरी देना। अगर मान लो मैंने आज किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, वो 17 साल का है मुझे पता है, और वो अगले महीने 18 का होने वाला है, तो जैसे ही वो 18 का होगा क्या मैं उसको ये बोल सकता हूं कि जो तूने कॉन्ट्रैक्ट पहले बनाया था मेरे साथ उसको तू हाँ बोल? तो उसको हाँ बोल नहीं सकता, उसको मंजूरी नहीं मिलेगी। रैटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूवल या कंफर्मेशन। एक माइनर किसी भी एग्रीमेंट को कंफर्म नहीं कर सकता जो उसने बनाया था ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। मतलब ये कि हाँ मैं 17 साल का लड़का अपनी सारी जायदाद आपके नाम करने को तैयार हूं,
18 साल का हो गया, मैंने बोला सुन तूने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, अब उसको कंफर्म कर दे, साइन कर दे, मैं कोर्ट में लेके चला जाऊंगा, तेरी सारी प्रॉपर्टी ले लूंगा। जज बोलेगा ऐसा नहीं कर सकते, रैटिफिकेशन अलाउड नहीं है। अगर माइनर रैटिफाई करना चाहता है एग्रीमेंट तो एक फ्रेश एग्रीमेंट बनेगा, फ्रेश कंसिडरेशन होगा, तो नया अग्रीमेंट बनाने की जरूरत है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को आप रैटिफाई कर नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू माइनर, याद रखना माइनर एंटाइटल्ड है, मतलब माइनर के साथ तो आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, पर अगर माइनर को किसी बेनिफिट के लिए ऐड किया गया है तो माइनर स्यू कर सकता है अपने बेनिफिट्स के लिए। माइनर इज एंटाइटल्ड टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उसका कुछ बेनिफिट है। माइनर इज अ पर्सनल प्रिविलेज एंड माइनर कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, और दूसरी पार्टी को बाइंड कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है माइनर हमारा एजेंट बन सकता है, पर माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। इसका सिंपल भाषा में मतलब यह है कि शुभम जोशी ने अपनी वॉच दी एक माइनर को और बोला कि इस घड़ी को सेल करना फॉर 1000 रुपीज, और वो घड़ी उसने बेच दी मिस्टर एक्स को। अब मिस्टर एक्स को उसने घड़ी बेची 400 रुपए में। माइनर ने अगर मेरा 600 का नुकसान किया है तो क्या मैं माइनर से 600 के नुकसान की भरपाई करवा सकता हूं? द आंसर इज नो। क्या मैं माइनर से 600 रुपए मांग सकता हूं? द आंसर इज नो। अगर माइनर को मैंने कमीशन दूंगा बोला और माइनर को कमीशन नहीं दिया और उसने 400 रुपए खुद ही रख लिए, तो क्या मैं उसके ऊपर केस फाइल कर सकता हूं? द आंसर इज नो। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। शुभम जोशी ने माइनर को बोला कि घड़ी को सेल कर देना मिस्टर एक्स को। माइनर ने क्या किया, घड़ी को यूज किया थोड़ा सा और उसको खराब कर दिया और सेल कर दिया मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स को मिली एक डैमेज घड़ी। मिस्टर एक्स इसको तो स्यू नहीं कर सकते, पर मिस्टर एक्स मुझे जरूर स्यू कर सकते हैं अगर किसी प्रकार का फॉल्ट निकला गुड्स के अंदर, और वहां पे मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको तो घड़ी माइनर ने बेची थी। अरे माइनर तो मेरा एजेंट बना घूम रहा था। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो माइनर को एजेंट बनाया जा सकता है, पर वो पर्सनली लायबल नहीं रहेगा किसी भी एक्ट्स के लिए। माइनर सिर्फ और सिर्फ लायबल रहेगा नेसेसिटीज के लिए, मतलब अगर आपने माइनर को उसकी लाइफ के लिए जो जरूरी नेसेसिटी वो प्रोवाइड की है, तो वो माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा निकाला जा सकता है। माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। तो अगर किसी ने माइनर को सप्लाई किया है नेसेसिटी, या किसी ऐसे पर्सन को सप्लाई किया नेसेसिटी जो माइनर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब मैं 17 साल का हूं, मेरी मदर बेड रिडन है, उनको आपने नेसेसिटी सप्लाई की है, तो मेरी प्रॉपर्टी से आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हो। पर अगर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं पर्सनली लायबल नहीं रहूंगा। माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल है, बट माइनर को पर्सनल लायबल ठहराया नहीं जा सकता। माइनर को आप इंसॉल्वेंट भी घोषित नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए केपेबल नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट, अगर मान लो शुभम जोशी ने एक माइनर के साथ मिलके एक्सेप्ट किया किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया था मिस्टर एक्स ने, तो क्या शुभम जोशी ये बोल सकता है कि आपने हमको गुड्स दिए, हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका एक्सेप्ट करते, 3 महीने बाद आना? 3 महीने बाद आए तो शुभम जोशी ने बोला अरे उप्स, इसमें तो माइनर का भी नाम लिखा हुआ है, तो ये तो वॉइड हो गया। कानून बोलता है माइनर तो इसमें लायबल नहीं रहेगा, पर माइनर के साथ जो मेजर था उसको आप लायबल ठहरा सकते हो। तो अगर माइनर के साथ एक एडल्ट एंटर करता है एग्रीमेंट के अंदर, तो अदर पर्सन, द माइनर इज नॉट लायबल एंड द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द मेजर पर्सन। तो ये था माइनर के नियम कानून, एंड दिस वाज सेशन नंबर 15। आई होप आप लोगों को मजा आया। सेशन नंबर 16 में हम लोग देखेंगे साउंड माइंड का पर्सन क्या होता है और अनसाउंड माइंड का पर्सन क्या होता है। अगर आपको मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना जो भी आपको लगता है सेशंस के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मम्मा मिया लजानिया, बाय बाय। एंड टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डोंट ट्रबल एनीवन। खुद को भी ट्रबल मत करो, माता पिता को भी ट्रबल मत करो, मुझे भी ट्रबल मत करो। लोड लेने का नहीं, लोड देने का। बाय बाय, भागो भागो।